Hello everyone. I hope you all are doing great and welcome back to the channel ACE UPSC with Nitya Pandey. यहाँ पर हम बहुत सारी strategies, tips and tricks सीखते हैं to make your preparation simple and easy. इसी लाइंस पे मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पर मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की टॉपर कॉपीज को एनालाइज करेंगे। वहां से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आंसर्स में एक फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स लिखने एक्सेट्रा। अभी करेंटली हम उत्कर्ष द्विवेदी की कॉपी को एनालाइज कर रहे हैं। ही हैज सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन PSIR। ठीक है। सो इसके पहले भी हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और करेंटली हम पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। चलो स्पेशली पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलो आज देखते हैं दोबारा से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेबोरेट ऑन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। डू यू थिंक देयर इज नॉट अ सिंगल थ्योरी बट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट विद इन मार्क्सिज्म। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बताओ और ये बताओ क्या मार्क्सिस्ट थ्योरी में कोई सिंगल थ्योरी नहीं है बट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है। ठीक है। चलो सॉरी। So here he has started with the famous statement of Gardner that political science begins and ends with the state। ठीक है। तो अगर स्टेट थ्योरी ऑफ स्टेट पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है सिंस स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इट हैज बीन एनालाइज थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया कि गार्डनर ने बताया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बिगिन और एंड होता है स्टेट के साथ। इससे समझ आ रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कीवर्ड यूज किया और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर ये आते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ओज इट्स ओरिजिन टू द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है। हु इंक्लूडेड स्टेट एज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ही सेड ruling class capitalists that control the economic factors of production also control the state। ठीक है। अब देखो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पूछा गया। अब इनके आंसर में आप देख रहे हैं एक फ्लो है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे कि फ्लो इन अ सेंस ऐसा नहीं है कि पहले ये सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, नहीं। सबसे पहले ये बता रहे कि ओरिजिन कहाँ पे हो, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, सुपर स्ट्रक्चर। फिर सुपर स्ट्रक्चर के बाद इन्होंने बताया कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो रूलिंग क्लास है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं वही स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं। ओके। फिर क्योंकि उन्होंने बात चल रही कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बताना है तो ये डिफरेंट स्कॉलर्स का व्यू बता रहे हैं। तो पहले इन्होंने मार्क्स बताया, अब ये बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एंजल्स स्टेट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट हैज बीन फोर्स्ड अपॉन द प्रोलिटेरिएट बाय द बुर्जुआ। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। आगे लिख रहे हैं फॉर मार्क्सिस्ट लाइक व्लादिमिर लेनिन स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स इररिकंसिलिएबिलिटी ऑफ क्लास। तो ऐसा कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे, जो डिफरेंट लोगों के व्यूज है चाहे वो लेनिन हो, एंजल्स हो, मार्क्स हो, उसको ये बता रहे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो है वो रैल्फ मिलीबैंड ने भी सपोर्ट किया है एज एक एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। फिर राल्फ मिलीबैंड का इन्होंने व्यू बता दिया। यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन हो सकता है कि आप राल्फ मिलीबैंड की बुक का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो व्यू है इसको काउंटर किया है स्ट्रक्चरलिस्ट ने। तो जैसे कि एल्थ्यूजर एंड निकोस पुलांजा, तो ये भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में ही आते हैं लेकिन विद इन मार्क्सिस्ट उन्होंने इनकी थ्योरी काउंटर की है। जैसे कि ये किससे इंस्पायर है, यंग मार्क्स से, एंड हेंस कॉल्ड नियो मार्क्सिस्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो पहली बात तो इन्होंने न्यू पॉइंट लिखा है तो पैराग्राफ चेंज किया है। दूसरी बात अगेन एक के बाद एक जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसमें एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन इन्होंने किया है। फिर इन्होंने बताया कि एल्थ्यूसर ने क्या बोला है कि स्टेट शुड बी एनालाइज थ्रू मल्टी स्ट्रक्चरल अप्रोच एज स्टेट नॉट जस्ट रूल थ्रू आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। अब एल्थ्यूसर का जो मेन वर्ड है वो यही है, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में मेंशन करने हैं। ठीक है। इसी से एग्जामिनर को समझ आता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, बट ऑल्सो थ्रू कोअर्सिव स्टेट एपरेटस। फिर निकोस पुलांजा का ही बता रहे, उनकी बुक बताई इन्होंने, स्टेट इज नॉट एन इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट रादर स्टेट इज रिलेटिवली एंड ऑटोनमस। ठीक है। तो ये रिलेटिवली ऑटोनमस भी निकोस पुलांजा का एक कीवर्ड है जो इन्होंने लिखा, इंस्पायर्ड फ्रॉम फिर 18th ब्रूनायर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये अगेन मार्क्स की बुक है। ठीक है।
तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पर कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स यूज कर रहे हैं, उनकी बुक्स यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि पुलांजा ने और क्या कहा, कि जैसे कि लैंडेड क्लास एंड बुर्जवा आर स्ट्रॉन्ग एंड वर्कर्स आर फेयरली ऑर्गेनाइज, तो इस वजह से स्टेट रिलेटिवली ऑटोनोमस बन जाता है। फिर इन्होंने बताया रिलेटिवली बिकॉज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अब ये बता रहे हैं कि ठीक है रिलेटिवली ऑटोनोमस बनता है, लेकिन रिलेटिवली क्यों बनता है, क्योंकि टाइम्स ऑफ क्राइसिस में स्टेट फेवर्स द कॉर्पोरेट क्लास। Hence, structural Marxists argue that if the state appears autonomous in the short term, it is working to sustain capitalism in the long term. Hence, Marxist analysis offers counter to liberal view of the state. अब इस कॉपी से आपको एक और चीज सीखने को मिल रही है कि अगर आप बॉडी बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपके पास कंक्लूजन की स्पेस नहीं रहेगी इतने अच्छे से। तो यहाँ पर इनका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा एब्रप्ट हो गया है। इसकी जगह ही कुड हैव रिटन कि इसके अलावा यहाँ पर और भी व्यूज ऑफ द स्टेट है, सिर्फ मार्क्सिस्ट थ्योरी नहीं है, वी हैव द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो और डिफरेंट थ्योरीज ये यहाँ पर बता सकते थे। ठीक है, या फिर ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की सिग्निफिकेंस बता सकते थे कि उससे हमें पता चल रहा है व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एक्सेट्रा। अब यहाँ पर लेकिन इसमें एक और फ्लॉ भी है कि एक्चुअली ये जो कॉपी इस तरह से डिजाइन है कि यहाँ पर स्टूडेंट अपना कंक्लूजन लिख सकता है, बट इन्होंने यहाँ पर ये फ्रेमवर्क बना दिया है, सो दैट इज ऑल्सो अ फ्लॉ ओवर हेयर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इट इज आस्किंग अबाउट कि सेलिएंट फीचर्स बताओ आप नियो लिबरलिज्म के। ठीक है, फिर डिस्कस द फ्यूचर ऑफ नियो लिबरलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड क्राइसिस। चलो, तो पहले इन्होंने बताया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि न्यू लिबरलिज्म के सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं और इसका फ्यूचर क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड क्राइसिस। सो फर्स्ट ही हैज डिफाइंड कि जो न्यू लिबरलिज्म है वो ऑफशूट है लिबरलिज्म का ही, और जो कि फोकस्ड है ऑन प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन्होंने एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रो दे दिया अबाउट न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्स्ट आपको सेट करना होता है इन दी इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बताया, अब अगेन देखो एक फ्लो मेंटेन करते हैं कि न्यू लिबरलिज्म कब इमर्ज हुआ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुआ, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फ्रॉम द आइडियाज ऑफ इमैनुअल कांट एंड टी.एच. ग्रीन। और अपने हर पॉइंट को एक स्कॉलर के व्यू के साथ ये सब्सटैंशिएट कर देते हैं। उसके बाद अब ये मेजर उस पे आते हैं कि हायक ने also called the father of neoliberalism, said that welfare is a mirage. In the name of social justice, a state appropriates huge power and economic resources for itself. फिर उसके बाद जो भी डिफरेंट फिलोसफर्स या थिंकर्स एसोसिएटेड है विद न्यू लिबरलिज्म उनका व्यू ये बता रहे। फिर मिल्टन फ्रीडमैन, उनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हायक। हायक की कौन सी बुक है, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। इससे हमें एक और चीज देखने को मिल रही है कि इट इज नॉट लाइक कि आपको जरूरी है कि आप स्कॉलर की बुक लिखो। एक आध स्कॉलर की बुक अगर आप भूल जाते हो, लेकिन अगर आपने पॉइंट लिखा है, ठीक है, आपकी बात में सब्सटेंस है, तो यू आर बीइंग रिवॉर्डेड। ठीक है, चल, सो हायक की बुक का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। फिर कैपिटलिज्म वाज अ प्री कंडीशन ऑफ फ्रीडम, ये इन्होंने मिल्टन फ्रीडमैन का व्यू बताया। देन ही टोल्ड अबाउट रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने क्या बोला, मिनिमल स्टेट इज इंस्पायरिंग एंड राइट, आर्ग्यूड फॉर अ नाइट वॉचमैन स्टेट। अब रॉबर्ट नॉजिक का जो कीवर्ड है वो यही है, नाइट वॉचमैन स्टेट, एंड दैट ही हैज एप्टली यूज्ड इन द आंसर। फिर इन्होंने ये भी बताया कि रॉबर्ट नॉजिक ने बोला कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो बर्डन वो बॉन्डेड लेबर है एंड एग्रेशन अगेंस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ मैन। अब इन्होंने डिफरेंट व्यूज बताए। उसके बाद अभी आ रहे कि यूएसए में न्यू लिबरलिज्म वाज ब्रॉट बाय पॉलिसीज ऑफ रोनाल्ड रीगन एंड इन यूके इट वाज ब्रॉट बाय मार्गरेट थैचर। अकॉर्डिंग टू देम वेलफेयर स्टेट हैड बिकम अ नैनी स्टेट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो उन्होंने बताया कि ये जो मार्गरेट थैचर है, रोनाल्ड रीगन है, इन्होंने न्यू लिबरलिज्म का ओरिजिन इनके आइडियाज में देखने को मिला, और उन्होंने बोला कि जो वेलफेयर स्टेट है वो एक नैनी स्टेट बन गया है जो कि इंसान की मदद कर रहा है क्रैडल से ग्रेव तक। So next he is talking about the future. However, the future of neoliberalism in the context of COVID crisis appears shaky. अब क्योंकि क्वेश्चन का एक और पार्ट था कि आप बताओ फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने बताया क्योंकि कोविड हैज इंक्रीज्ड वेल्थ डिस्पैरिटी, जॉबलेसनेस एंड इंक्रीज्ड वर्ल्ड पॉवर्टी,
According to Aristotle's theory of justice, such socio-economic inequality is a recipe for revolution. अब देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन किसके बारे में था, नियो लिबरलिज्म के बारे में, लेकिन उसको इन्होंने कितने अच्छे से एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिंक किया है. सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो लर्न कि कैसे आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग अप्रिशिएटेड इन द एग्जामिनेशन. फिर मार्क्सिस्ट जैसे कि थॉमस पिकेटी ने भी बोला है कि इनइक्वालिटीज लीड टू ये लेजिटिमेशन क्राइसिस एज वॉज सीन इन अरब स्प्रिंग. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इससे अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी राइज हो रही हैं, डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, फ्यूल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. तो ये सब इन्होंने बताया कि कैसे जो न्यू लिबरलिज्म है वो क्राइसिस फेज अभी विटनेस कर रहा है, जैसे कि ब्रेक्सिट हुआ, सिविल वॉर्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में. फिर उन्होंने बताया हेंस देयर इज अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम वॉशिंगटन कंसेंसस टू कॉर्नवॉल कंसेंसस दैट इज मोर इक्विटेबल, eco-friendly, sustainable and resilient schemes like universal basic income. तो यहाँ पर इट इज लाइक कि न्यू लिबरलिज्म तो क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कुछ स्टैटिक है कि कुछ थिंकर्स ने एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी दी है कि न्यू लिबरलिज्म क्या होता है. उसके बाद इट इज योर जॉब टू लिंक इट विद द करंट अफेयर्स, जैसे कि इन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लिंक किया, कॉर्नवॉल कंसेंसस से लिंक किया. ठीक है, चलो. So I hope you understood this. Now let us move to the next question, which is about overlapping consensus. 10 marks का question है. तो इन्होंने बताया कि overlapping consensus कहाँ से आता है, comes from criticism of Rawls theory of justice. Rawls ने अपनी theory of justice दी है in the wake of rising anti-racism and feminism movements in the West. तो हमेशा जो इनका एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से लिंक्ड होता है, जैसे कि पहले इन्होंने बताया कहाँ से इमर्ज हुआ, तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से इमर्ज हुआ. फिर उसके बाद ये बता रहे कि रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो दी गई. फिर उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी व्हेन पीपल आर ब्रॉट टू ओरिजिनल पोजीशन एंड पुट अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस दे कम अप विद द फॉलोइंग लेक्सिकल ऑर्डर ऑफ अचीविंग जस्टिस. ठीक है, तो फिर इन्होंने बताया कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, उसके 3 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया, दैट इज इक्वल लिबर्टी टू ऑल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफरेंस प्रिंसिपल. उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि लेकिन जो कम्युनिटेरियन है उन्होंने रॉल्स को क्रिटिसाइज किया. कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स लाइक एलिस्टेयर मैकिंटर, ठीक है, उन्होंने बोला कि सेइंग दैट अ मैन्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज सोसाइटीज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस. तो मैकिंटर ने ऑब्वियसली यही क्रिटिसाइज किया था रॉल्स को कि जो एक इंसान का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो सोसाइटी के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से लिंक्ड है. फिर उन्होंने माइकल वॉल्जर, जो भी कम्युनिटेरियन थे जिन्होंने ये ओवरलैपिंग कंसेंसस का कॉन्सेप्ट दिया अगेंस्ट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो सारे ये अब कोट कर रहे हैं. जस्टिस इज नॉट द आर्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन बट द आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. अब देखो माइकल वॉल्जर ने तो इतनी सारी कथा कही है, लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है, डायरेक्ट उसका कीवर्ड कि जस्टिस आर्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन नहीं है बट इट इज द आर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. Hence, Rawls limit his theory of justice to Western liberal societies only. He says in West, people should agree to his theory of justice because of overlapping consensus. This overlapping consensus is generated due to similar political culture in the West. ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि रॉल्स ने किस कॉन्टेक्स्ट में अपना ओवरलैपिंग कंसेंसस दिया और किन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, दैट इज communitarians. According to Hobbes, even if people do not develop overarching consensus, they would develop overlapping consensus due to public reasoning, as his theory is purely procedural and free from any bias. लास्ट में इन्होंने क्या किया है, सिग्निफिकेंस बताई है रॉल्स के ओवरलैपिंग कंसेंसस के कॉन्सेप्ट की. ठीक है, ओवरलैपिंग कंसेंसस जो उनका कॉन्सेप्ट है उसका सिग्निफिकेंस इन्होंने बताया बाय सब्सटेंशिएटिंग द व्यू ऑफ हॉब्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ओवर डेवलप्ड स्टेट. ओवर डेवलप्ड स्टेट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इस पे हमेशा क्वेश्चन दिखता ही रहता है हमें पीवाईक्यूज में भी, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए टॉपिक इटसेल्फ. सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट अस सी क्या बोल रहे हैं. तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि स्टेट, अगेन इन्होंने ये याद कर लिया अपना कि स्टेट की थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा तो ये अपना पॉइंट यही लिखेंगे. फिर इट हैज बीन एनालाइज थ्रू वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट. फिर Marxian analysis of state is a debate between the instrumentalists who call state as an instrument of the bourgeois and the structuralists who analyze the state from neo-Marxist perspective. देन इन्होंने बताया, पहले इन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि कैसे आ रहा है. फिर ओवर डेवलप्ड स्टेट किसने दिया है, न्यो मार्क्सिस्ट, जैसे कि हमजा अलवी इन हिज स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ पोस्ट colonial state. He says that state in post colonial societies are not organically developed
but imposed upon the population by the colonial masters. तो देखो, आप में से काफी लोगों की जब मैं कॉपी देखती हूँ, आंसर्स देखती हूँ, उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि ह्यूमैनिटीज में बैकग्राउंड लिखो। तो यहाँ पर देखो, पहले इन्होंने बैकग्राउंड लिखा कि मार्क्सिस्ट एनालिसिस है, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चरलिस्ट है जो कि न्यो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एनालाइज करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक न्यो मार्क्सिस्ट है हमजा अल्वी, जिन्होंने ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। देन ही सेज स्टेट्स इन पोस्ट colonial societies are not organically developed but imposed upon the population by the colonial masters। फिर ये फिर से बता रहे कि हमजा अल्वी ने कहा है कि इन द वेस्ट द सोसाइटी एंड द स्टेट डेवलप एट द सिमिलर पेस बट इन पोस्ट colonial स्टेट द स्टेट डेवलप। तो यहाँ से व्हाट वी कैन लर्न इज कि आपको हर थ्योरी का पूरा ऐसे डिटेल में नहीं लिखना है, उसके की पॉइंट्स, उसके की वर्ड्स आपको मेजर मेजर लिखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन ही हैज रिटन दिस ओवर डेवलप्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू अल्वी इज हेवीली ब्यूरोक्रेटाइज्ड। फिर उन्होंने उसके फीचर्स बताए कि पहली बात तो उन्होंने बताया कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में जो ओवर डेवलप्ड स्टेट है उसको इम्पोज किया जा रहा है। फिर उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि बहुत ही हेवीली ब्यूरोक्रेटाइज्ड है, विच ही कॉल्स एज मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। ओके, तो लिमिटेड वर्ड्स में ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करी हुई है इन्होंने। साथ में ये हमजा आलवी ने पाकिस्तान के रेफरेंस में कहा था, तो इन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है। दिस ओवर डेवलप्ड स्टेट इज अ लेवियाथन विद एब्सोल्यूट पावर्स। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने हॉब्स की थ्योरी का वर्ड भी यूज कर लिया कि ये किसका है, लेवियाथन। फिर सिविल सोसाइटी इज स्टिल नॉट डेवलप्ड। फिर उसके बाद है इन द नेम ऑफ वेलफेयर सच स्टेट अप्रोप्रिएट ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, जिससे करप्शन। अब ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस बता रहे हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट के, और पैराग्राफ चेंज कर करके बता रहे हैं। इससे क्या होता है, पैराग्राफ चेंज करने से, छोटे सेंटेंसेस लिखने से एग्जामिनर का अटेंशन स्नैप नहीं होता है, ठीक है, आप उसको अटेंड मतलब अपनी कॉपी की तरफ खींच के रखते हो। इसीलिए इंडिया में 1990 रिफॉर्म्स वर अकम्पनीड बाय ग्राम स्वराज सो दैट स्टेट एंड सोसाइटी फॉलो सिमिलर पेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब अभी इन्होंने कंक्लूजन जो लिखा है उसको हमेशा मोस्टली ही इज ट्राइंग टू लिंक इट विद सम रीसेंट इंसिडेंट, ठीक है, या फिर कुछ मतलब उसकी एप्लीकेशन ये बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर हमने इंडिया में ऐसा किया। ओके, चलो, जैसे कि ऊपर इन्होंने कॉर्नवॉल कंसेंसस लिखा था। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, दैट इज प्लूरलिस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्ट्रेलियन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, तो पहले इन्होंने बता दिया कि सोवरेनिटी क्या होती है, एक्सक्लूसिव एंड सुप्रीम अथॉरिटी ओवर अ टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल थ्योरीज आर जस्टिफिकेशन फॉर द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट ओवर द पीपल। फिर अब ये पहले बता रहे हैं कि थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन, इन्होंने बोला था कि ओनली स्टेट इज सोवरेन ऑन अ सिंगल पीस ऑफ टेरिटरी। During Puritan Revolution, the division of sovereignty between state and church led to chaos and loss of life. Hence, according to monistic theory of sovereignty, state is the only sovereign. Again, he is writing some context. ठीक है, 10 मार्कर में भी देखो इन्होंने थोड़ा सा मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को भी मेंशन कर दिया। He always adds his dimension या एक बैकग्राउंड आप कह लो, हमेशा ऐड करते हैं। अब इसके बाद ये आएंगे Aristotle supports this view as according to his theory of state. State is the most important social institution. Sovereignty as it creates autocratic and despotic state. ठीक है, अब ये इन्होंने बताया कि लेकिन जो प्लूरलिस्ट है वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक है और डेस्पोटिक है। फिर लास्की ने भी बोला सिंस सोसाइटी इज फेडरल द अथॉरिटी शुड ऑल्सो बी फेडरल। तो किसी भी चीज के जो भी कीवर्ड्स हैं, की कोड्स हैं, की लाइंस जो थिंकर ने बोले वो लिखनी चाहिए। फिर लास्की ने क्या कहा, स्टेट इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूशन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द मैन, सोवरेनिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आर एम मैकाइवर एन एक्सट्रीम प्लूरलिस्ट गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस स्टेट। ठीक है, दैट इज स्टेट इज मेड टू serve the needs of man in 21st century. Various institutions like pressure groups, family, MNCs exhibit sovereignty, hence plural view of state। अगेन फिर से इन्होंने देखो एप्लीकेशन बता दी कि कहां पर हमको प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी देखने को मिलती है। इज दिस फाइन? ठीक है, सभी को समझ आया? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, and I will always be supporting you and guiding you to make your preparation easy। ठीक है, अपकमिंग सेशंस में
हम आगे के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे।